बाल विवाह जागरूकता अभियान के तहत महिला वन स्टॉप सेंटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। घर में इनकम नहीं है परंतु बोझ बढ़ जाता है, तो ये आर्थिक और शारीरिक और मानसिक दुष्चक्र जो है ये चलता रहता है। तो बाल विवाह के दुष्परिणाम बहुत घातक होते हैं। इसको रोकने के लिए हम लोग सभी लोग प्रयासरत हैं और मैं कार्ड संस्था से जो भी हमारे प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी। प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोग कटिबद्ध है कि एक भी बाल विवाह हम लोग दरभंगा जिला में नहीं होने दें। अभी इन्होंने बताया कि 2023 में हमारा दरभंगा का जो बाल विवाह का रेशियो था हाईएस्ट था, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम लोग और दुगने मेहनत से इसको इस बार अंजाम को हम ये सब होने नहीं देंगे। और मैं जिला प्रशासन और डीएम साहब का भी निर्देश सभी पदाधिकारी को गया हुआ है, सभी एसडीओ को गया है, सभी बीडीओ को गया है, सभी सीओ को गया है, शिक्षा पदाधिकारी को गया है, एमओआईसी को गया है, जीविका को गया है, जो भी धरातल पे जितने पदाधिकारी हैं सबको ये सर का मैसेज गया है कि बाल विवाह अगर होती है तो उसका सूचना दे। होने पहले तो हमारा प्रयास है कि होने ही नहीं दे। अगर हो जाता है तो फिर हम लोग कानूनी कार्रवाई से भी बाज नहीं आएंगे और अविलंब कार्रवाई करेंगे उन पर, ताकि समाज में मैसेज आए ये लीगली गलत है और समाज को अवेयर किया जा सके। तो अवेयरनेस की दिशा में ही आज का जो वर्कशॉप हो ये किया जा रहा है। इसके लिए मैं हमारी CDPOs भी हैं, निगम के पदाधिकारी गण हैं और डिस्ट्रिक्ट ऑफ फॉर एनवायरमेंट के भी पदाधिकारी हैं। हमारी जो दूर दराज से आए हुए CDPOs है, केस है, सभी को मैं शुभकामना देती हूँ कि ऐसे ही एक होकर हम लोग काम करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। एक भी बाल विवाह मुक्त दरभंगा को हम लोग बना सकें। देखिए, कार्ड्स दरभंगा जिले में 2023 से कार्यरत है। खास करके जिला प्रशासन सहयोग इसमें हमको काफी मदद मिला है। जब मेरे लिए जिला बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, इसलिए कि इस जिले में ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा है और बाल विवाह के जो रेशियो है 45% था 2023 के रेशियो के अनुसार। तो इसमें मुझे कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया। जो महिला जो ग्रुप है और जो युवती लोग हैं उन लोगों को लीडरशिप दिया और उनके लीडरशिप में नेतृत्व में उनसे जो पेरेंट्स से बच्चियों की जो पेरेंट्स से वहां तक पहुंच हुआ और उनको अवेयर किया कि बाल विवाह हमारे लिए कितने घातक है, बच्चों के इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके एजुकेशन रुक जाता है, वो कम उम्र में माँ बाप बन जाते हैं, आगे चल बच्चा खतरे में पहुंचता है। इसी सारे चीज के अवेयर के कारण क्या हुआ, हमने 2022-23 से लेकर 25 तक के जो हम लोग आ गए हैं, तो इसमें बहुत सारे कमी हमको मिला। जैसे हमने बताया कि 45% है, वो ग्राफ 10% कम हो गया हमारे अनुमान के अनुसार। इसी कड़ी में हम लोग जो अक्षय तृतीया मना रहे हैं जो 30 अप्रैल को है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि हमने मंदिरों में, गांव में, गलियों में इसका एक अवेयर किया, एक जुलूस निकाला, मंदिरों में हमने बैठक की ताकि उस दिन एक भी बाल विवाह नहीं हो। इसी को प्रेस को इसको सजा करने के लिए, प्रेस ये एक दर्पण है समाज का, वो दिखाए कि हमारे यहाँ बाल विवाह नहीं होगा, नहीं होना चाहिए और इसके लिए क्या क्या हमने तैयारी किया है। उसके लिए मंदिरों में पहरा लगा दिया है। जिलाधिकारी, जिला प्रशासन इसके लिए तत्पर है। जो इनके अधिकारी होते हैं OSD चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी SDO होते हैं और उनके एक सहायक अधिकारी भी होते, वो भी इस काम को जन सहयोग के साथ और धरातल पर उसको कैसे हम रोके उसके लिए तैयारी करें। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया था ताकि जिलाधिकारी को इसके लिए जिम्मेवार बनाया गया और 3 महीने पर इसको रिपोर्ट मांगा गया और इस किसी रिपोर्ट के क्रम में जो मुखिया को जो बाल विवाह रोकने के लिए उनके ऊपर जिम्मेवारी दिया गया, ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उसको एक्टिव बनाने के लिए सभी लोगों को अपील करके उनके साथ गेट टू क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन करके उसको हम लोग रोकने के प्रयास करें। यहाँ तक कि आगे का सवाल आया, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उसके सिलेबस में भी बाल विवाह रोकथाम के लिए भी उसमें अध्याय जोड़ दिया जाए। इसी के साथ मुझे प्रेस से मेरा निवेदन होगा कि ये जागरूक सिर्फ हम लोग अकेले नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रेस हमारे लिए बहुत बड़े कारगर साबित होते हैं क्योंकि वो एक दर्पण है और प्रेस जो है अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा है। इसलिए मैं सबको प्रेस का आभारी हूँ। धन्यवाद। अक्षय तृतीया के कॉन्फ्रेंस रखा गया है और हम लोग सभी लोग हैं या सभी ICDS से लेकर और जो भी सामाजिक कार्यकर्तागण हैं सभी उपस्थित हैं और सबों ने ये संकल्प लिया है कि हम लोग बाल विवाह का उन्मूलन करेंगे, बाल विवाह नहीं होने देंगे। एक ही संकल्प सबका है, बाल विवाह। बाल विवाह का दुष्परिणाम और परिणाम सभी कुछ पर पर लोगों ने प्रकाश डाल चुका है। अब मुझे सिर्फ ये करना है, अगर इसमें सामाजिक लोगों का भी बहुत ही योगदान होना जरूरी है क्योंकि कानून और प्रशासन पहुंचती है लेकिन समाज वहां पर तुरंत पहुंचती है। इसलिए वो लोग कहाँ कंप्लेन करते हैं, अगर कहीं जानकारी मिलती है कि वहां बाल विवाह हो रही है तो वो कहाँ कंप्लेन करेंगे, इसकी लिस्ट मैं बता रही हूँ।
चाइल्ड लाइन के लिए 1098 पर कर देना है, या वो पुलिस 100 पे, और महिला हेल्पलाइन में कर सकते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग में कर सकती हैं, जिला अधिकारी के पास कर सकते हैं, और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भी कर सकते हैं। क्योंकि जब भी जिसको भी हर व्यक्ति इसके लिए एक्टिव जब तक हम लोग नहीं होंगे, ये पुलिस और प्रशासन और नियम कानून तो 2006 में बाल विवाह उन्मूलन का उसमें भी है चर्चा, सब जगह है, और आज हम लोग भी जान रहे हैं उसका जो दुष्परिणाम निकल रहा है इसका। लेकिन अब भी शिक्षा के अभाव में बहुत क्षेत्रों में बाल विवाह लोग करना पसंद करते हैं, जो हमारी गुलामी थी। आज महिला वन स्टॉप सेंटर ने अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर और बालिका बाल विवाह को रोकने के लिए कार्ड्स के हमारे सर नारायण जी के तत्वाधान में और मैम के यहाँ की अध्यक्षता में, जो चांदनी मैम है उनकी द्वारा अध्यक्षता की गई, और इसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाए, जिसमें वन स्टॉप सेंटर के जितने भी कार्यरत यहाँ के पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, सहयोगी हैं, और हम लोग सोशल वर्क है, और हम लोग भी मानव अधिकार के लिए बने हैं। महिलाओं के अधिकार, बच्चों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, और जो बाल विवाह शादी विवाह जो करवा रहे हैं चुपचाप तरीके से और गरीबी के कारण, उसको जन जागरूकता कैसे फैलाया जाए। और मेन मुद्दा है कि जितने भी धार्मिक गुरु हैं उनको भी जन जागरूकता लाने के लिए हम लोग का प्रथम प्रयास है। हम लोग काम कर भी रहे हैं, क्योंकि बाल विवाह एक अभिशाप है। बच्चे कम उम्र में ही एक्सपायर कर रहे हैं, और बच्चे कम उम्र में माता पिता बन जाते हैं, जिसके कारण उसके पास रुपये पैसे की अभाव होती है। अच्छा शरीर पे वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, और जो माता पिता बाल विवाह रुकवाने में आनाकानी करते हैं, धारा 13 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है। और हमारे जितने भी सहयोगी हैं और हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक है, आपका पास जो भी शिकायत है, जिला पदाधिकारी से लेकर के आप निकटतम थाना मुखिया, अगर कोई व्यक्ति आपकी बात को अगर नहीं सुन रही है तो सोशल वर्कर से सहयोग करें। मेरा नंबर है 8002624921। संपर्क करके भी आप हमको संपर्क बात बतला सकते हैं। नहीं तो जिलाधिकारी के ऑफिस के बगल में वन स्टॉप सेंटर, आपका यहाँ 1 रुपया नहीं लगता है, निःशुल्क सभी काम होंगे, और आपका बात एक ही छत के नीचे होगा। यह बहुत डेवलप हो चुका है, बिहार सरकार बहुत ध्यान दे रही है, यहाँ सभी संगठन है, और आपको सुरक्षा, एजुकेशन और आपके साथ जो भी बात है जो गोपनीय है, वह यहाँ के जो कार्यरत व्यक्ति वो सभी तरीके से आपको मदद करेंगे, हम लोग ही मदद करेंगे। इन्हीं सब कामनाओं के साथ जय हिंद।